बच्चे थे, फिर एक और छोटी बच्ची को भी साथ में डील करना? नहीं, मुझे इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। कमाल बात यह है कि मैं मेड रखने की बहुत ख़िलाफ़ थी। तो बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। वो माँ की जो एक हुमक होती है वो बच्चे को नहीं मिलती। और मासियों की गोदों में बच्चे पल जाते हैं, उनकी आदतें सीख जाते हैं बच्चे, उनकी गुफ्तगू सीख जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं किया। मेरे बच्चे मेरे जान से लगे रहते थे। तो मेड मैंने कभी नहीं रखी, उनको मैंने खुद पाला। हाँ, थोड़ी मुश्किल होती थी लेकिन मेरे मियाँ बड़े सपोर्ट करते थे। फैज़ान जो है वो रात को सोता नहीं था, सोता ही नहीं था, जो आज तक है, आज भी नहीं सोता। इतनी तकलीफदेह होती थी वो रात जब वो उठ के बैठ जाता था और एकदम फ्रेश। और मैं अपने मियाँ से कहती थी सारा दिन मैंने संभाला है, अब आप संभालिए। अब वो लेके वो बच्चा उतरे को उसको तो खेलना होता था। नींद पूरी हो गई उनकी? नहीं, वो मैं देखती थी कमरे में मेरे मियाँ खिलौने बिखरा के बैठे आधी रात को 3 बजे रात को वो लेके बैठे खिलौने। हाँ, ये यूं। अब जब तक उसको नींद आए, वो सोए तो ये भी सोए ना। हाँ। नहीं सोता था। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा इसको नींद नहीं आती, ये सोता नहीं। उन्होंने फिर एक दवा मुझे लिख के दी। फेनर्गेन तो नहीं थी? फेनर्गेन जिंदाबाद। कहा कि ये इसको आप एक चमचा पिला दें तो ये सो जाया करेगा। मैंने कहा सारी रात सोएगा? हाँ, सारी रात सोएगा। वो जी मैं तो फटाफट लेके आई। अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो कुछ तो। वो चमचा भर के उसको पिलाया। वो थोड़ी देर बाद यूँ मैंने कहा सो रहा है, अब सो जाएगा। सो गया वो 2 बजे रात को फिर उठ के बैठ गया। कौन सी फेनर्गेन? 3 साल की उम्र तक फेनर्गेन पिया है और सो के नहीं दिया इस आदमी ने, आज भी नहीं सोता। एग्जैक्टली अनम सो के। मैं अपनी बहन को फोन करके कहती थी खुदा के वास्ते दोपहर को इसको ले जाओ, मुझे थोड़ी देर से। और आप यकीन करें ये सेम चीज हादिया में आई है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम बेचारी उसको मैं देखती हूँ, कहती हूँ माम तुम कैसे काम कर रही हो, क्योंकि वो सोती नहीं। वो सोती नहीं। सोएगी उठ जाएगी, सोएगी उठ जाएगी। वो कहती है कौन से गुनाहों की सजा है। मैंने कहा ये शख्स ये भी नहीं सोता था। नहीं सोती। अनम छोटी सी थी, मेरी अम्मी घर आई ना रुबी मेरे पास। अम्मी ने कहा अच्छा अनम को मैंने सुलाया, थोड़ी देर में अनम उठ के बैठ गई, फिर सुलाया उठ के बैठ गई। अम्मी ने कहा बेटा ये तो सोती ही नहीं है, तुम तो सारा दिन सोती थी, ये किस पे गई है कि तुम्हें सुला दो तो उठती ही नहीं थी। बाबा का स्लीपिंग स्केड्यूल भी थोड़ा ऑफ रहता मेरे हस्बैंड तो आई थिंक आ गया। तो फेनर्गेन मैंने इसको भी इतनी पिलाई है, लेकिन ये भी वही वाला था। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं सूट करती, लेकिन एक और ड्रॉप्स वगैरह भी आते, कहते हैं बच्चों को नींद आ जाती। मेरे भाई के बच्चे, वो मैं टीवी पे कहना नहीं चाहती लेकिन वो कोई बहुत ही खबीज बच्चे क्या करूं, और कोई वर्ड यकीन माने बहुत इज्जतदार मेरे वर्ड इस्तेमाल तो ड्रॉप बहुत शरारती थी, उनको ड्रॉप देती थी, बच्चे नाचने सो जाते थे। तो एक दिन मुझे ना बहुत ही मतलब मेरा बुरा हाल हो गया, मरने वाली होगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ कि मेरे बच्चे को नींद आ जाए। वो छोटा सा, उसको हमने वो ड्रॉप दिया और हम उसमें थोड़ा बहुत उसको नींद आने शुरू हुई, लेकिन एग्जैक्टली वो आधे घंटे के बाद ऐसे उठा कि जैसे उसके पास इतनी पावर्स आ गई है। पावर नैप हो गई। वो पावर नैप कुछ बच्चों पे बिल्कुल वो सूट नहीं करते। हाँ, इस तरह उल्टे असरात हो जाते हैं। उल्टे असरात होते हैं। मैंने एक बार फ्लाइट में पिला दी थी, लंबी फ्लाइट में, कि हो सकता है कि सो जाए। वो फ्लाइट में वो ना चाह के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितने पैसेंजर थे सबने दिल में गालियां जरूर दी होंगी। अच्छा, आपको पोस्टमार्टम हुआ था जब अनम पैदा हुई थी? उसके बाद हुआ था थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक थी मैं तो उसमें क्या कहते हैं, जो चीज़ें स्मूथ कैसे रही थी, हस्बैंड ने आपके साथ दिए या अम्मा ने ज़रा साथ दिए? वो कहते हैं ना कि अगर जब बाकी घर वाले आसपास होते हैं और जब वो आपको सोने का टाइम भी देते हैं, जो बच्चे की टेक केयर करते हैं, तो वो आपको इतना हिट नहीं करता है। सपोर्टिव नहीं होते नहीं होते कोई भी सपोर्टिव, बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड की जॉब होती है, उनको भी जाना होता है। सास ने किया था सपोर्ट, वो करती थी। तो जॉइंट फैमिली के ठीक है, थोड़े बेनिफिट्स हैं इसमें, थोड़े नहीं बहुत है। हाँ, कभी नन करती थी सपोर्ट, और वो उसकी भी शादी नहीं हुई थी, और सास करती थी। मैं कहती थी आंटी मुझे सोना आप, हम टर्न्स लगाते थे। सो वो कहती थी अब तुम सो जाओ, फिर मैं सो रही हूँ, तुम देख लो उसको, ये बहुत हाइपर एक्टिव है। थी ये बहुत हाइपर एक्टिव, तो वो ठीक है। अकेले रहती हैं जो लड़कियाँ, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में मज़ा आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में टर्न्स लग जाती हैं, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। सही, तो इसका मतलब वो ज़रा शुक्र है आपको, अल्लाह के लिए आपको वो चीज़ हिट नहीं की। अच्छा, ज़रा मैं आप लोगों के साथ एक गेम भी ज़रा खेलूँगी कि आप लोग अम्मी को कितना जानते हैं, ठीक है? अनम और राबिया से ही है गेम, ठीक है? आपकी अम्मी जब गुस्से में होती हैं तो वो एक जुमला जो वो लाजमी बोलती हैं, वो क्या है?
मैं जब मर जाऊंगी तब एहसास होगा। ये माएँ जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, सारी माँ यही बोलती है। तो जब मर जाओगी हाँ, जब मैं चली जाऊंगी ना तब एहसास होगा तुम्हें मेरा। वो काम कर जाता है वो जुमला इनका फिर। वो कहते क्या बातें कर रही है, बैठ जाए आ जाए खाते हैं कुछ बैठ के। अम्मी का मुझे कोई याद नहीं आ रहा कोई स्पेसिफिक जुमला। मैं ये जुमले बोलती नहीं, मैं क्यों मरूंगी। लेकिन गुस्से में क्या कहती है, कुछ कहती मैं इनको सिर्फ नजरों से देखती हूँ, नजरों से नजरें तो करती हूँ। खैर नजरें तो ऐसी होती हैं। हाँ एक होता है, एक झापड़ दूंगी ना मुंह पे तो पता चलेगा। तो वो सीधा झापड़ आता नहीं झापड़ है पे आ कभी, जाती हूँ वो ना। झापड़ कभी आता नहीं, लेकिन हाँ ये एक स्पेसिफिक टोन में होता है, एक झापड़ दूंगी ना तो पता चलेगा। हाँ, मैं मतलब टाइम और वेस्ट जहाँ नहीं शो के करती। आगाज में भी झापड़ की बात करेंगे, झापड़ लगाओगी। हाँ एक झापड़ दूंगी ना तो पता चलेगा। अच्छा, आपकी अम्मी की 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? अम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स 3 अच्छी सहेलियाँ। एक तो मेरी खाला है, वो बेस्टेस्ट फ्रेंड है, और एक बदर खलील आंटी, हाँ बहुत बहुत अच्छी दोस्त है अम्मी की, और आलिया इमाम। आपकी अम्मा की 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? नाम अब इतनी सारी है नाम नहीं बता 3 जो सबसे क्लोज है। हाँ, अमरीन आंटी, मेरी खाला शैला और अंबर आंटी। अब मैंने 3 डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए हैं, वो कवर हो जाएगा। सब कवर हो अब बाकियों को आप निपटिएगा कि हाँ सॉरी मेरी बेटी तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया। आपकी अम्मी के पर्स में कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो लाजमी होती हैं? लाजमी होती हैं फ़ोन, परफ्यूम, वॉलेट, लाजमी। सौंफ, वो लंबी वाली क्या चीज़ होती है जिस पे गोल गोल लगा हुआ होता है ब्लैक कलर की? लौंग। चलो सौंफ समझ में आती, लौंग चाय के साथ तो जरूर 1-2 तो आप वो आपके पर्स में होती है, यानी आप उसमें होती है, सौंफ वाले डब्बे में ही होती है। आप चाय बना दें, लौंग में अपनी घर से लेकर आई, वो वाली बात है। और वीटाबल्स के शुगर फ्री बिस्किट्स। शुगर फ्री, क्या बात है जी। लौंग वैसे पहली बार सुनी, पर कुछ लोग लौंग इसलिए भी रखते हैं, वो कहते हैं जी पैसा आता है, आपने इसलिए तो नहीं रखी हुई? नहीं मैं खाती हूँ, आपका बिकॉज मैं सेट पे जा रहे हैं और वहाँ पे सौंफ चाहिए मुझे, सौंफ तो मैं खाती हूँ, फिर लौंग में चाय में डाल के 1-2 खा लेती हूँ एवरी टाइम, बिकॉज ये सबसे बेस्ट हेल्दी चीज़ है। लौंग बहुत हेल्दी है, बहुत भाई अभी हम भी करते हैं। बहुत हेल्दी, बल्कि मैं सबको ऑफर भी करती हूँ, आप भी लौंग लें, आप बहुत हेल्दी हो जाएगा। और माउथ फ्रेशनर भी है। लाइम ब्रेक में देना लाइम ब्रेक में हम अपनी चाय में डाल लौंग डाल के के सबकी चाय में सेट पर डल रही होती है, एक लौंग आप भी खाएं, सब खाते हैं। क्या बात है। अम्मी का पसंदीदा अदाकार कौन है? पाकिस्तान में पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। टेलीविजन टेलीविजन बहुत सारे हैं। आजकल तो फाद मुस्तफ़ा फेवरेट चल रहा है, वो सभी के चल रहे हैं। सभी के। हाँ। वो तो हाँ, Who is Ahad's father? आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ा मीर। आसिफ रज़ा। अम्मी को अगर खुश करना हो तो क्या काम करना होता है? क्या काम करना होता है? घर के सारे काम आप करके दे दें, अम्मी खुश। जो आदत तुम कह रही थी वो आदत Oh, है yes. सफाई की। इतनी सफाई की आदत ये है। आदत नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बीमारी है। बीमारी OCD मतलब है। बीमारी की हद OCD तक इसको कहते हैं। है। मेरे बेड पे जब मैं चादर बिछाती हूँ उस पे मेरे मियाँ कभी बैठते, मैं कहती हूँ अभी मैंने ठीक किया था, अभी। अरे तो कहाँ बैठूं? मैंने कहा तो तमीज से बैठ देना। इसमें अरे रब्बा, ये मेरी अम्मी वाली बात। अच्छा, अब चादर ठीक, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, हल्की सी सिलवट तो आएगी। तो मेरी अम्मी कहती, कांटे लगे हुए तुम लोगों के जिस्मों पे? हाँ अरे कांटे? अब मैंने कहा अम्मी मतलब तुम लोग लेटते हो, तुम बेडशीट खराब कर देते हो। मैंने कहा ये कौन है जो ऐसे महीने लेटता होगा? बेडशीट ही नहीं खराब होती। बेडशीट खराब नहीं होती। इसके मियाँ मुझे कहने लगे ये क्या आदत है, मुझे बैठने नहीं देती बेड पे। राबिया, हाँ, तंग है मुझसे, तंग। हमारी किसी एक बात पे जो लड़ाई होती है वो ये है कि बेड की और मैं बाकायदा अपसेट हो जाती हूँ, मैं बाद में सोचती हूँ यार ये तो नॉर्मल हरकत है कि आदमी कहाँ बैठे और क्या मतलब मैं करें? अपसेट जमीन हो में बैठ जाती हूँ जाए। कि मैंने तो अभी मेरे पूरा husband बेडशीट लगाया, आप कैसे बेड पे बैठ सकते हैं? मेरी लड़ाई क्या है, आप बेड पे कैसे बैठ सकते अरे कहाँ बैठे? मैं ग्रिल पे जाके ऐसा करते मैं दरख्त पे जाके बैठ जाऊँ। ये कैसे, मतलब ये इसमें क्या किया मैंने, ऐसी क्या गलती? मेरे मियाँ भी कहते कहाँ बैठूं भाई, तुम बेड के पास कहाँ बैठूं? मैंने कहा तो तमीज से बैठूं। अरे तमीज से कैसे? अब
अब्बू हमेशा मुझे एक ही बात पर डांटते थे और वो ये कि मैं साफ कर देती हूँ। उनका सामान अगर रखा हो तो उनको याद है मैंने कहाँ रखा है, मैंने साफ करके अंदर डाल दिया। तो अब्बू का यही नारा होता था, सफाइयाँ हो जाती हैं इस घर में, कुछ मिलता नहीं है जहाँ रखो, क्योंकि मैं साफ कर देती थी। तो सेम मसला मेरे मियाँ के साथ है, तो थैंक यू। इसका कसूर नहीं, वो आपसे आई है। इनको खुश करना हो तो क्या चीज़ आप करना नमाज़ें पड़ता पढ़ना शुरू कर दूँ, कुरान और ये सब कर लूँ ना, तो फिर शी डज एनीथिंग ऐसे। क्या बात है, डबल डबल भी खुश, अल्लाह भी खुश, अम्मा भी खुश, क्या बात है जी। अम्मी को अगर बाहर जाने का कहें तो वो क्या फौरन तैयार हो जाती हैं? हाँ, अम्मी आउटिंग के लिए रेडी होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अम्मी कहती है नहीं मूड नहीं। अम्मी अगर घर पे हैं और अवेलेबल हैं, कोई कहीं आना जाना नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, तो हाँ शी इज़ अप फॉर एनीथिंग, रेडी हो जाती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं हिलती, क्योंकि फिर होता है कि मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी है, फिर मैंने कुरान पढ़ना है। नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। अच्छा, आपकी अम्मी को क्या पकाना बहुत अच्छा लगता है? मछली की बिरयानी ऐसा बना खानदान में मशहूर बस मैं आ रही तरीन हूँ खाने के लिए। मशहूर तरीन आ जाओ। डिश है। आई लव मछली की बिरयानी। आपने खाई नहीं स्टैचू ऑफ होगी। लिबर्टी वाओ, मेरे ख्याल से का खिताब मिल चुका है। हमारे घर के जो सबसे बड़े भाई हैं, शानी भाई, मेरे खाला के सबसे बड़े बेटे हैं, वो हम सब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उन्होंने लक़ब दिया है मछली की बिरयानी को स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको ऐसी मज़ेदार बिरयानी मिलेगी। हाँ हाँ, और टमाटर की चटनी। तो अम्मी इतने मज़े से वो बनाती हैं, वो पकाना उनको पता है, क्योंकि बनाऊंगी, स्प्रेड होगा तो फिर खानदान आएगा, खाएगा, तारीफें होंगी, सब होगा। तो अम्मी बहुत दिल से बनाती हैं, क्योंकि next time जब आप बनाएं हमारे ना- घर में इवेंट होता है मछली की बिरयानी। तो मुझे कॉल करनी, मैं फौरन पहुंच जाऊंगी, तोड़ के आ जाऊंगी। डन डन डन। मछली आ की- जाऊंगी। मछली की बिरयानी खाने के लिए। आपकी अम्मा सबसे अम्मा तो मशहूर है पूरे खानदान में, बिकॉज बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती कुछ सीखा है मेरी अम्मा से अभी तक? है। नहीं, कुछ नहीं सीखा, सेम इसी कुछ नहीं, शौक ही नहीं है अपनी इसको। मर्जी से कोई कुछ भी कर लूँगी, पर मैं सीखा नहीं। ये यहाँ भी मैं इतनी यही छोटी थी यही अलमिया है यहाँ। हाँ, मैं इसको बोलती हूँ ना, कुछ तो सीख लो मुझसे, कुछ तो सीख लो। वैसे मैंने भी शादी के बाद सीखा था सब कुछ। मैं तो शादी के बाद भी नहीं सीख के दिया। जो हस्बैंड बहुत शौकीन थे, हो गए ये पकाओ ये पकाओ, ससुर बहुत शौकीन थे, इसलिए सब सीखा और टेस्ट भी था हाथ में, तो आ गया। अम्मा का कीमा मशहूर है वैसे, जो वो दम का कीमा। दम का कीमा। शायद, तो वो बहुत अच्छा बनाती। बाकी हलीम, बिरयानी, ऑल राउंडर, बहुत अच्छे खाने बनाती है। सही। तो Very कोई good. चीज़ जो कि फरमाइश करके बाद कि अम्मी आज ये बना दे, मैं आ रही हूँ घर। मछली की बिरयानी और टिंडे गोश्त, हाय, आई लव मटन में टिंडे का सालन। वाह, किसी ने तो ओए, टीने ओए, गोश्त की बात की, आई लव टीने हाँ, गोश्त। बहुत मजा। मैं 1.25 महीने में अम्मी के पास थी और अम्मी ने सुबह शाम मुझे टिंडे गोश्त खिलाया था। मटन मटन के का साथ सालन। इतना मजे उफ। करते हैं। और कभी कभी आप उसमें रोटी डबो देना सालन में। के लगते हैं। भिगो के खाते थे हम, ऊपर हल्का सा गरम मसाला और नींबू डाल के, आय हाय हाय। मुझे तो लगता है पंजाबियों में ज्यादा टीने गोश्त का एहतराम किया नहीं, जाता है। मेरे यहाँ बहुत एहतराम है। एहतराम बहुत है। मेरे मियाँ को इतने मेरे पसंद। सबसे बड़े भाई अपसेट हो जाते हैं घर में टिंडे पक गए तो। क्या टिंडे? मूड मैंने खराब। कहा हाँ टिंडे आप टिंडे बाहर कौन जाइए खाता खाना। है? ये पूछा, टिंडे कौन खाता है? बहुत खाते हैं भाई, बाकी मुझे भी लोग हैं। और एक स्टफ टिंडे होते हैं अच्छा। उसमें भरा जाता है मसाला गोल बिल्कुल। ये तो मैं फोन करके कहती हूँ अम्मी टिंडे बनाए, मैं आ रही हूँ। ये वाला सीन। बहुत पसंद। आपके शौक से बनवाती है इनसे? दाल चावल विद अचार, दाल येलो चावल। वाली दाल, कौन सी वाली? येलो वाली। ये मुझे भी येलो वाली। आज काली वाली दाल बने, येलो वाली दाल अच्छा, बने। दाल चावल अकेले नहीं होता, दाल चावल के साथ शामी कबाब, चटनी, सलाद, चटनी, अचार और प्याज मिर्ची, मेरी रात ये में लवाजमात होने चाहिए पूरे अकेले ना। नहीं। कभी कभी साथ में पापड़ भी हो जाए तो पापड़ बहुत भी ही होता अच्छा तो बेहतर हो जाएगा। फिर More the कहते हैं, merrier। आज बहुत लाइट खाना पकाया है। लाइट खाना इतनी सारी चीजें उसके साथ